महल में आई और जब इस राज को मैं देखी, अपने राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति नए विचार के हैं। हे भगवान, इस महल में, इस हवेली में मेरे स्वामी का भाभी यानी कि मेरे बड़ी दीदी ओ उत्तम विचार के हैं। हे भगवान, ना जाने इस महल में, इस हवेली में मेरे दीदी जी गर्भवती है और कुछ ही दिन के बाद वो अपने गर्भ से एक बच्ची की जन्म देने वाली हैं। जब इस महल में, इस राज में एक बच्ची के जन्म होंगे तो अपना महल, अपना हवेली बिल्कुल सुंदर दिखाई देगा। लेकिन ये क्या, मेरी बड़ी दीदी गर्भवती है, वो तो अपने मुखारबिन से किसी को बता तो नहीं सकते हैं कि मैं गर्भवती हूँ। इतनी खुशी की बात है और ये खुशखबरी मैं जानती हूँ और मेरे बड़ी दीदी जी जानते हैं। दो व्यक्ति के सिवा इस महल में, इस राज्य में कोई नहीं जानते हैं। अगर इतनी खुशी की बात है, एक खुशी की बात और किसी को सुनाना चाहिए, लेकिन एक खुशखबरी मैं किसको सुनाऊंगी? ठीक है, सबसे पहले मैं सोच लेती हूँ। हाँ, एक खुशखबरी मैं अपने स्वामी को सुनाऊंगी, क्योंकि अपने हाथों से अपने पिता का खून किया उन्होंने, यानी कि मेरे स्वामी ने अपने हाथों से इस महल से अपने भाई को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया और इस महल में, इस हवेली में अपने भाभी को इज्जत समझ कर रख लिया। इसका कारण है मेरे स्वामी जी वो अपने भाभी का बहुत मान सम्मान करती हैं। जब वो सुनेंगे मेरे स्वामी जी इस महल में मेरी भाभी गर्भवती है, एक बच्चे के जन्म देने वाली है, तो कितना खुश हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, अभी इस वक्त मेरे स्वामी जी मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगी खुशखबरी? तो मैं इंतजार करती हूँ जब मेरे स्वामी जी आएंगे तो मैं अपने स्वामी को सारी खुशखबरी कहकर सुनाऊंगी। हेलो, देखिए ये सरवाए स्वामी जी, या मनोए मां अलमाए स्वामी जी, या मनोए मां अलमाए स्वामी जी। आज मुझसे टकराएगा गोली मार देंगे। स्वामी जी रुक जाइए, ये क्या पी रहे हैं आप और किसको गोली मारने की बात कर रहे हैं? लगाइएगा एक पेक। पेक? ये क्या है? दारू है। इसे पीने से क्या होता है? नशा लगता है। नशा लगता है? जी जी जी, मैं नशा नहीं करती हूँ। अरे ये पेक लगा, दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। मूड फ्रेश? वो कैसे? दारू पीने से दो फायदा होता है। दो फायदा? पहला में दोनों का मूड फ्रेश, हाँ। दूसरा में सुबह हो गया लेटरिन क्लियर। स्वामी जी हाँ। आप इतने नशे में हैं, आपको खुद पता नहीं कि आप कितने नशे में हैं। सबसे पहले इसे नीचे रख दीजिए। नीचे? हाँ। स्वामी जी महारानी, आपको शायद पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा अभी इस वक्त मैं आपको किस लिए बुलाई हूँ। अरे महारानी, नशों में हो फिर भी जानता हूँ कि तुम मुझे किस लिए बुलाई। सुहाग रात के लिए बुलाई और किस लिए बुलाएगी? आज मैं आपको सुहाग रात के लिए नहीं बुलाई हूँ। आज मैं आपको इस राज के बारे में, अपने मंगल के बारे में आपको एक नई खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। क्या कहा? हाँ। अरे महारानी, इस राज्य में, इस महल में आज कितने महीने पहले से सन्नाटा छाया हुआ है और इस महल में तुम्हें कदम रखते ऐसा कौन सी खुशी की बात है जो कि तुम वो खुशखबरी मुझे सुनाने के लिए जा रही हो? स्वामी जी एक खुशखबरी ऐसा है। कैसा है? आप सुनेंगे ना? हाँ जी। खुशी के मारे झूम उठेंगे। क्या? खुशी के मारे झूम उठेंगे? हाँ, और इतना ही नहीं। और क्या है महारानी? खुशी के मारे
आप हाँ, भमरा डांस करने लगेंगे। क्या खुशी के मारे। तो जल्दी से बताओ ना महारानी। स्वामी जी, हाँ महारानी, इस महल में, क्या हो गया इस महल में, इस हवेली में, इस हवेली में आपकी जो भाभी है, ओ क्या हो गया मेरी भाभी को। जो कि मेरी बड़ी दीदी जी है, ओहो क्या हो गया तुम्हारी बड़ी दीदी को। ओ ना, हाँ इस महल में हाँ, गर्भवती है। क्या हो स्वामी जी? अरे चंडाली, ये सब बोलने से पहले तुम्हारा जुबान काट कर धरातल पर क्यों नहीं गिर गई। आखिर हुआ क्या? बताओ कि तुम मेरी देवी समान भाभी माँ के ऊपर कीचड़ उछालने के प्रयास कर मैं सही बोल रही हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ही लोग बताइए, जिस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता को अपने हाथों से हत्या कर दिया, इसी संपत्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को 14 वर्ष के लिए अपने नजर से जुदा कर दिया, और इस चंडाली ने मुझसे छुपकर एक बच्चे की मां बनने वाली है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी महारानी ने उस चंडालिन के बारे में मुझे सब कुछ बताई, वरना ये बात हमारे प्रजागण को पता हो जाने के बाद प्रजागण मेरे ऊपर थूक फेंकते, मुझे रोड़ी और पत्थर से ठुकराते। आगे तेरी ना अल्लाह के बेचंडा देवर जी। मर गया तेरा देवर। किस देवर की तुम सपना देख रही है? कमल राज के लिए इस राज में, इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। ऐसा कौन सा बात हो गया कमल? बताओ बताओ, तुम्हारे शरीर में किस गंदे इंसान की खून पल रहा है? बताओ उस गंदे इंसान का नाम। उस हरामजादे को अपने हाथों से गला घोट कर खून पी जाऊंगा। नहीं कमलराज, मेरे पेट में कोई गंदे इंसान के खून नहीं पेट में मेरे पेट में पल रहा है कमलराज। उस इंसान का मेरे पेट में खून पल रहा है कि जो कि तुम्हारा बड़ा भाई है। तो तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान का खून नहीं, बल्कि मेरे भाई के खून पल रहा है। तुम्हारे बातों कर मुझे गर्व है कि मेरी देवी समान भाभी माँ और किसी इंसान के साथ धोखा खा सकती है, लेकिन कमल राज के साथ नहीं। अगर तुम्हारे शरीर में मेरे भाई की खून पल रहा है तो बताओ, मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत है? ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कमलराज। तो जब तक तुम उस बच्चे को जन्म नहीं देगी, इसके अलावा मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। तब ये फैसला तुम्हारे मुखारबिन से होगा। सोचने के लिए वक्त दे रहा हूँ, सोचकर फैसला करना। अगर तुम इस राज में, इस महल में रहना चाहती है तो उस बच्चे को मारना होगा। क्या? अगर उस बच्चे को मारने की जगह जन्म देने के लिए चाहती है तो इस राज को, इस महल को सदा के लिए तुम्हें छोड़ना होगा। सोचने के लिए वक्त दिया हूँ, सोचकर फैसला कर। कहीं संभल गई तो अपने सीने से लगा लूंगा, कहीं पिछल गई तो आज मंजिल को पार कर दूंगा। नहीं कमलराज, मैं इस बच्चे को मारना नहीं चाहती हूँ कमलराज। मैं इस बच्चे को इस महल में, इस राज में जन्म देना चाहती हूँ। तो तुम इस राज को, इस महल को छोड़ना नहीं चाहती है? नहीं कमलराज। और उस बच्चे को जन्म इसी महल में देना चाहती है, लेकिन तुम जिंदा रहेगी तब ना। आज मैं तुम्हारा